हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर स्वाति और मैं आज आपको डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में बताऊँगी। इस पूरे मार्च महीने में हम लोग डायबिटीज़ के बारे में ही जानेंगे ताकि हम इस डायबिटीज़ से जंग जीत पाएँ, अपने आप को बचा पाएँ और लोगों के बीच में अवेयरनेस पहुँचा पाएँ। तो सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ कि डायबिटीज़ होती क्या है और उसकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है। तो डायबिटीज़ को हम हिंदी में, जैसे आप सभी जानते हैं कि हम उसको मधुमेह बोलते हैं और आम लैंग्वेज में उसको शुगर की बीमारी कहते हैं। तो ये डायबिटीज़ मेलाइटस है क्या? जब आपकी शरीर में ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा हो जाता है, अपनी मात्रा से भी ज़्यादा हो जाता है, तो उसको हम डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। डायबिटीज़ मेलाइटस किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है क्योंकि आजकल बच्चों में भी बहुत मिलता है। तो जुवेनाइल डायबिटीज़ होता है, एडल्ट डायबिटीज़ होता है, तो किसी भी उम्र में हो सकता है। अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि ये इसके मेन फैक्टर्स क्या हैं। अभी मैं आपको बहुत ज़्यादा रीजंस नहीं बताऊंगी, बट मैं अभी आपको बताऊंगी कि होता ही क्यों है। बॉडी में पैनक्रियाज नाम का एक ऑर्गन होता है जिससे जब इंसुलिन सिक्रीट होता है तो वो हमारे ब्लड शुगर लेवल को कम करने में मदद करता है। लेकिन किसी वजह से अगर पैनक्रियाज काम करना कम कर दे या बंद कर दे तो इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं होगा, और इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगा तो आपका शुगर की मात्रा आपके शरीर में बढ़ती चली जाएगी। या फिर अगर इंसुलिन पूरी मात्रा में रिलीज तो हो रहा है लेकिन आपके बॉडी के जो सेल्स हैं वो उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, या फिर मैं ये इस तरह कहूँ कि आपकी जो बॉडी में शुगर है वो उस इंसुलिन के से असर नहीं कर पा रही है, वो इंसुलिन उन शुगर लेवल्स के एंजाइम्स को या शुगर लेवल पर असर नहीं कर पा रहा है, तो इस केस में भी शुगर हो जाती है। किसी भी तरीके से अगर इंसुलिन कम या इंसुलिन का काम पूरा नहीं हो पा रहा है तो आपको डायबिटीज़ मेलाइटस हो जाती है। अब इसकी वैल्यू क्या है? नॉर्मल रेंज हमें जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आजकल बहुत कन्फ्यूजन रहती है। इसके 3 टेस्ट करे जाते हैं बेसिकली, मेन जो टेस्ट होते हैं। एक होता है जीटीटी टेस्ट जिसको हम कहते हैं ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। दूसरा नॉर्मल टेस्ट होते हैं जो ब्लड शुगर टेस्ट होता है जिसमें आपकी फास्टिंग और पोस्ट प्रेंडियल लिया जाता है खाने के 2 घंटे बाद। और तीसरा होता है HbA1c जिसको हम ग्लाइकोलेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट बोलते हैं। तो ये जो तीनों टेस्ट होते हैं, इन तीनों से हम जान पाते हैं कि क्या नॉर्मल वैल्यू चल रही है हमारी। तो जीटीटी में जो नॉर्मल वैल्यू है, जो जिसमें हम कहेंगे कि इसको शुगर नहीं है, वो 140 है। 140 से कम या 140 तो हम उसको कहेंगे उसको शुगर नहीं है। अगर 140 से 199 के बीच में है तो इसका मतलब उसको शुगर हो सकती है, वो प्री डायबिटिक फेज पर आ गया है। और अगर 199 से अबव हो जाती है दैट मीन्स वो डायबिटिक ही है। इसी तरीके से अगर हम नॉर्मल फास्टिंग कराते हैं तो उसमें 100 तक अगर आ रहा है वैल्यू तो दैट मीन्स उसको शुगर नहीं है। अगर 100 से 125 के बीच में है तो उसको शुगर हो सकती है, और अगर 125 से अबव हो गया है तो उसको शुगर हो चुकी है। तो ये जो वैल्यूज़ हैं इस तरीके से हमें समझ में आती है। वहीं HbA1c के बारे में बात करें तो वहाँ 5.7 से कम है। अगर रेंज 5.7% से कम चल रहा है तो इसका मतलब उसको शुगर नहीं है। अगर 5.7 से 6.4 के बीच में है तो उसको शुगर हो सकती है, उसको ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। और 6.4 से अबव हो जा रहा है तो इसका मतलब डायबिटीज़ हो गया है। तो ये जो 3 टेस्ट है इनके थ्रू कुछ लोग कुछ और कराते, कोई कुछ कराते और फिर कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने तीनों के बारे में बताया है। तो ये तीनों टेस्ट से आप पता कर सकते हैं कि आपकी एक्चुअली आप किस कंडीशन में स्टैंड करते हैं, और अब आपको क्या करना चाहिए कि आपको शुगर है या नहीं है। और अगर शुगर है तो आपको अब उसका ध्यान देने का टाइम आ गया है। तो ये सारी जो वीडियो में मैंने बताया है, आगे भी मैं और वीडियोस बनाऊंगी जिसमें मैं आपको शुगर की, डायबिटीज़ के बारे में और जानकारी दूंगी। लेकिन आप इस चीज़ को अच्छे से समझिए कि आपको अपने आप को शुगर, डायबिटीज़ जैसी बीमारी से बचा कर रखना है। अब अपना ध्यान रखिए और इस चैनल को, इस वीडियो को ज़रूर सुनिए ताकि आपको पूरी नॉलेज मिले।